सुपर पावर अमेरिका का गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। ईरान को घुटनों पर लाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बारूद बरसाया, तब डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ईरान में सत्ता पलट जाएगी, लेकिन 2 महीने बाद जो सच सामने आया उसने वॉशिंगटन में भूकंप ला दिया है। अब तक ईरान जो दावे कर रहा था, अमेरिका उसे प्रोपेगेंडा बता रहा था, लेकिन अब अमेरिका के अपने ही घर से, उसकी अपनी ही संसद की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस यानी सीआरएस की रिपोर्ट ने वो सच उगल दिया जिसने पेंटागन में मातम एक तरह से ला दिया है। जिस टेक्नोलॉजी पर अमेरिका घमंड करता था, जिस F-35A को वो अजय कहता था, ईरान ने उसे धुआं धुआं कर दिया। अमेरिका की हेकड़ी निकल चुकी है, साख पर बट्टा लग चुका है और सैन्य अभियान, उसकी लागत 29 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। यानी ईरान सच साबित हुआ और ट्रंप का झूठ बेनकाब हो गया। जो अमेरिका दुनिया भर में अपनी वायुसेना की धाक जमाता था, आज उसकी प्रतिष्ठा मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में जलकर राख हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी कांग्रेस की एक सीक्रेट रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए वो सच उजागर कर दिया जिसे पेंटागन छिपाने की कोशिश कर रहा था। ईरान का दावा है कि उसकी सशस्त्र सेनाएं दुनिया की पहली ऐसी ताकत बन गई है जिसने अमेरिका के सबसे आधुनिक और रडार को चकमा देने वाले F-35 लड़ाकू विमान को मलबे के ढेर में बदल दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि यह तो सिर्फ ट्रेलर था। सोचिए, जब जंग चल रही थी तब ईरान चीख चीख कर कह रहा था कि उसने अमेरिकी विमानों को मार गिराया है। तब ट्रंप इस सच को छिपा रहे थे, लेकिन अब खुद अमेरिकी रिपोर्ट मान रही है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी का घमंड चूर चूर हो चुका है। ईरान की मार इतनी करारी थी कि अमेरिका की साख अब दुनिया के सामने तार तार हो चुकी है। अमेरिका के इस भारी नुकसान की सबसे बड़ी और इकलौती वजह क्या है? वो वजह है ईरान की वो कूटनीतिक और सैन्य चाल जिसने पूरी दुनिया का चक्का जाम कर दिया है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रूट यानी कि होर्मुज पर ऐसा ताला लगाया कि अमेरिका का दम घुटने लगा।
होर्मुज की नाकेबंदी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। ये जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले 50% से भी ज्यादा है। तेल महंगा होने से पूरी दुनिया में माल ढुलाई और उत्पादन की लागत बढ़ गई है। अमेरिका में हर तरह की तबाही है और अर्थव्यवस्था स्वाहा हो रही है। इस आर्थिक झटके से बचने के लिए दुनिया भर की 279 बड़ी कंपनियों ने घुटने टेक दिए हैं और अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। समंदर के रास्ते ठप हो चुके हैं, माल ढुलाई का खर्च आसमान छू रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ गई है। ट्रंप को समझ आ चुका है कि ईरान पर एक और बम गिराने का मतलब होगा पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी को न्योता देना। जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रह गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और एशिया की प्रमुख लिस्टेड कंपनियों को अब तक $25 अरब यानी करीब 2.41 लाख करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान हो चुका है। हर 5 में से एक कंपनी इस युद्ध की आग में झुलस रही है। हालात को संभालने के लिए दुनिया भर की 279 बड़ी कंपनियों ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रोडक्ट्स महंगे कर दिए गए हैं, शेयर बायबैक रोक दिए गए हैं और कर्मचारियों को बिना सैलरी छुट्टी पर भेजा जा रहा है। सबसे ज्यादा मार यूरोप और एशिया के देशों पर पड़ रही है, जो कच्चे तेल के लिए पूरी तरह मिडल ईस्ट पर निर्भर हैं। फर्टिलाइजर से लेकर एल्यूमिनियम तक की किल्लत बढ़ गई है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। ट्रंप ने सोचा था कि धौंस दिखाकर ईरान को झुका देंगे, लेकिन ईरान ने होर्मुज को ढाल बनाकर पूरा खेल ही पलट दिया। इसे कहते हैं ना उगलते बन रहा है ना निगलते। अगर अमेरिका आगे बढ़कर दोबारा हमला करता है तो कच्चा तेल $150 के पार चला जाएगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुद तबाह हो जाएगी। और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो महाशक्ति की बची कुची साख और ट्रंप का रुतबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ईरान का हौसला बुलंद है। तेहरान साफ कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, बिजली बनाने का हमारा परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। अगर अमेरिका में दम है तो आकर दिखाए। तो सच यही है कि ईरान पर सत्ता परिवर्तन का ख्वाब देखने वाले ट्रंप आज खुद अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 42 विमानों का नुकसान और 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक चोट ने अमेरिका के पैर बांध दिए हैं। ईरान ने साबित कर दिया कि आधुनिक हथियारों की धौंस हर जगह काम नहीं आती, अगर आपके पास यही रणनीतिक भूगोल हो। अब देखना है कि क्या ट्रंप इस आर्थिक चक्रव्यूह को तोड़कर शुक्रवार या शनिवार को कोई आत्मघाती कदम उठाते हैं, या फिर कूटनीति के रास्ते ईरान की शर्तों को मानने पर मजबूर होते हैं। दुनिया की नजरें इस वक्त होर्मुज की लहरों पर टिकी हैं, जहां बारूद की गंध और आर्थिक तबाही का खौफ
एक साथ तैर रहा है। इस युद्ध की आग सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं, एशिया से लेकर यूरोप तक इसका जबरदस्त असर पड़ रहा है। विश्लेषक के मुताबिक दुनिया की हर 5 में से 1 कंपनी इस जंग से सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि ट्रंप की धौंस और धमकियां अब बेअसर हो चुकी है। कहां ट्रंप इस हमले के जरिए ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे थे और कहां ईरान अपनी शर्तों से 1 इंच भी झुकने को राजी नहीं हुआ। यूरोप और एशिया के देश जो कच्चे तेल और ईंधन के लिए पूरी तरह मिडल ईस्ट पर निर्भर हैं, वो अब अमेरिका को कोस रहे हैं। फर्टिलाइजर, हीलियम, एल्यूमिनियम और पॉलीथीन जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई ठप हो चुकी है। ईरान जो कहता रहा वो 100% सच निकला और अमेरिका का महाशक्ति होने का मुखौटा उतर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट से इस वक्त जो बड़ी तस्वीर और खौफनाक और सनसनीखेज खबर सामने आई, वो बस कुछ ही घंटे, जी हां बस कुछ ही घंटे, सिर्फ कुछ घंटे और बीत जाते तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में स्वाहा हो चुकी होती। ट्रंप का अगर अटैक का पूरा एक तरह से इशारा आ जाता, ट्रंप की उंगली न्यूक्लियर ट्रिगर पर दबने ही वाली थी। ईरान को नक्शे से मिटाने का, उसे धुआं धुआं करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका था और तारीख भी तय थी 19 मई। 19 मई की वो तारीख जब अमेरिकी बम वर्षक विमान ईरान पर बारूद की ऐसी बारिश करने वाले थे जिसकी कल्पना तक किसी ने की ही नहीं थी। लेकिन ऐन वक्त पर महाविनाश का वो काउंटडाउन रुक गया। ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए और आखिर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को अपना इरादा बदलना पड़ा? कौन है वो 3 देश जिन्होंने ट्रंप के हाथ पकड़ लिया? और बड़ा सवाल, क्या महायुद्ध सच में टल गया है या ये सिर्फ एक भयानक तूफान के आने के पहले की खामोशी है? मिडल ईस्ट के समंदर में बारूद की गंध फैल चुकी थी। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ईरान को घेर चुके थे। पेंटागन से हरी झंडी मिल चुकी थी और ट्रंप का आदेश था ईरान को मटिया मेट कर दो। लेकिन तभी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास 3 ऐसी कॉल आती है जो इतिहास का रुख मोड़ देती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति और कतर के अमीर ने ट्रंप को सीधे मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि रुकिए राष्ट्रपति महोदय, इस समय ईरान के साथ बेहद गंभीर और गुप्त बातचीत चल रही है। मिलिट्री एक्शन को तुरंत रोकिए क्योंकि एक ऐसी महाडील होने वाली है जो अमेरिका और पूरे मिडल ईस्ट के भविष्य को बदल देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर खुद इस बात को कबूल किया। ट्रंप ने लिखा कि खाड़ी देशों के नेताओं के भरोसे के बाद उन्होंने रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल केन को निर्देश दिया कि कल होने वाले हमले को सस्पेंड कर दिया जाए। ट्रंप ने इजराइल को भी इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि यह युद्ध टला नहीं है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन हुआ है। ट्रंप को दुनिया उनकी जिद और उनके आक्रामक फैसलों के लिए जानती है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप की धौंस और धमकी क्या है? ट्रंप ने ईरान के सामने सबसे बड़ी और सबसे सख्त शर्त रख दी है। नए समझौते की पहली और आखिरी शर्त यही है, ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के रास्ते ईरान ने जो 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था, वाशिंगटन ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। अमेरिकी अधिकारियों का साफ कहना है कि वो प्रस्ताव नाकाफी था और अमेरिका बमों के जरिए बात करने को तैयार बैठा था। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने चालाकी की या डील में वक्त बर्बाद करने की कोशिश की तो पलक झपकते ही
तबाही का वो मंजर दिखेगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।